इस तकरीब के मेहमान खुसूसी सदर मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर जनाब शाह गुलाम कादिर साहब, उनके साथ मरकजी क़यादत राजा फारूक हैदर साहब रास्ते में हैं, चौधरी तारिक फारूक साहब भी गालबा रास्ते में हैं, डॉक्टर नजीब नकी साहब, चौधरी रुखसार साहब, आज़ाद कश्मीर के नायब सदर मुस्लिम लीग नून राजा नसीर अहमद खान साहब, राजा निसार अहमद खान साहब, सरदार नईम साहब, जुल्फ़िकार मलिक साहब, सरदार फारूक सिकंदर साहब, राजा रियासत साहब, डॉक्टर महमूद साहब, मोहतरमा हमारी मुस्लिम लीग नून जिला कोटली की नौमंतखब सदर शेख नवाज मलिक साहिबा, वाइस चेयरमैन सरदार उमर नईम साहब, जिला मीरपुर से मुस्लिम लीग नून के सदर जावेद कादर साहब, सरदार शादाब सिकंदर साहब जो स्टेज पे बैठे हुए हैं और पंडाल में बैठे हुए मुस्लिम लीग नून के जोमा, यूथ के MSF के नौजवान, तमाम हल्का जहाज से के सदूर जनरल सेक्रेटरी होते दौरान, खवातीन जो बड़ी तादाद में पहली दफा कोटली में किसी फंक्शन में तशरीफ लाई, मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। आप तमाम अहबाब का भी, तमाम मुस्लिम लीग नून के मजलिस अमला के मेंबर, लोकल काउंसलर, डिस्ट्रिक्ट काउंसलर, जितने भी अहबाब हमारी काल पे यहाँ तशरीफ लाए, मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और कायदीन का कि आप यहाँ पे तशरीफ लाए। आज का प्रोग्राम 1 पॉइंट एजेंडा है। कायदे पाकिस्तान जनाब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जो 21 अक्टूबर को पाकिस्तान वापस आ रहे हैं, उनके इस्तकबाल के सिलसिले में ये हमने एक मुशावरती इजलास बुलाया था जो एक जलसा की शक्ल अख्तियार कर गया है। हमने जिस तरह यहां पे शिरकत की, इस इजलास में मैं तवक्को रखता हूं कि इससे बढ़ चढ़कर हमने 21 अक्टूबर को लाहौर में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का मीनार पाकिस्तान में इस्तकबाल करना है। उसके लिए जिस तरह आप तमाम मेंबरान असेंबली, उम्मीदवारान असेंबली और मुस्लिम लीग नून के जो जोमा हैं, सीनियर जोमा हैं, सदूर हैं, जनरल सेक्रेटरी, जितने भी अहदेदारान हैं, मजलिस अमला के मेंबरान, खवातीन में, यूथ वाले, MSF वालों ने जिस तरह यहाँ पे तावन किया, मैं उम्मीद रखता हूँ 21 तारीख को भी इससे बढ़ चढ़कर हमारे साथ तावन करेंगे। और एक अब ये जिला कोटली जो है, ये आजाद कश्मीर का सबसे बड़ा जिला है, तो इस लिहाज से मैं ये तवक्को रखता हूँ कि सबसे बड़ा जुलूस मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के इस्तकबाल के लिए यहाँ कोटली से जाएगा। उसके लिए आज 7 तारीख है, 2 हफ्ते हमारे पास तैयारी पे मौजूद है और इंशाअल्लाह अजीज हर हल्के में हम इंशाअल्लाह जो जिले तंजीम बॉडी है ये हम दौरा भी करेंगे और लोगों से राब्ता भी करेंगे। और 21 तारीख के हवाले से इंशाअल्लाह अजीज मैं ये यहाँ पे जो 21 तारीख के हवाले से शेड्यूल है वो पहले मैं बात कर लूं, उसके लिए जरूरी है ये बात जरा तवज्जो से सुननी है कि ये ना हो कि एक गाड़ी लेके आप निकल गए, फिर कोई पता नहीं चलेगा यहाँ से जिला कोटली से कितना बड़ा जुलूस गया। मैं आप तमाम को अरकान से ये रिक्वेस्ट करूंगा, नकियाल वाले, राजमहल वाले, ये यहाँ पहुंचे
कोटली में, यहाँ से ये इकट्ठे होकर, ये कोटली सिटी वाले ये यहाँ से इकट्ठे गुलपुर पहुंचे, चुड़ोई वाले, खोरट्टा वालों से भी मैं ये गुजारिश करूंगा कि आप भी इसी रूट को इस्तेमाल करें, आप भी गुलपुर पहुंचे। गुलपुर में सेंसा वाले भी, हम सब लोग इकट्ठे होकर एक जुलूस की शक्ल में वहां से हम निकले लाहौर के लिए। तो वहां पर लाहौर में हमारा मुस्लिम लीग नून का, जिस तरह हमारे मर्जी कन्वेंशन में हमें हिदायत दी गई थी कि वहां पे हमारा, जहां पे आजाद कश्मीर के लोग जाएंगे वहां पे एक लदा हमारा पंडाल बना होगा, वहां पे हमने पहुंचना है। आजाद कश्मीर के झंडा और मुस्लिम लीग नून का झंडा लेकर वहां पे हमने पहुंचना है और अपने सदर जमात और मर्कजी क़यादत के साथ वहां पे इनके पास पहुंच के आगे इनकी हिदायत के मुताबिक जहां पे हमने पहुंचना वहां पहुंचेंगे। लेकिन वहां पे आजाद कश्मीर का जहां पे पंडाल होगा वो आपको, जो लोग चलेंगे इंशाल्लाह हम आपको पहले बता देंगे कि फलां जगह पर हमारा पंडाल मौजूद है। वहां पे सबकी हाजिरी भी लगेगी। कुछ लोग ये करते हैं कि रास्ते से वापस आ जाते हैं, ये नहीं होगा। सब वहां पे सब जो यहाँ से जाएंगे, मेरी आपसे रिक्वेस्ट होगी, जोर जबरदस्ती तो है नहीं है, हम रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं कि वहां पे जरूर लाहौर में पहुंचे, क्योंकि ये जिस शख्सियत का इस्तकबाल हो रहा है, पाकिस्तान के मौजूदा हालात आपके सामने है। वो शख्स 21 अक्टूबर को वो शख्स पाकिस्तान आ रहा है जिसने पहले भी इस मुल्क की तकदीर बदली और आइंदा आने वाले दिनों में भी बदलेगा। और इंशाअल्लाह अजीज यहाँ से महंगाई का और जो इस मुल्क के हालात के, इनको इंशाल्लाह दहशतगर्दी को खत्म करेगा, महंगाई को खत्म करेगा। एक दफा फिर इस पाकिस्तान को गरीब लोगों के लिए, जिस तरह पहले 2016-13 में हुकूमत बनी थी, जिस तरह पेट्रोल 60 रुपए पे आया था, इंशाल्लाह अजीज इसी तरह चीजें भी सस्ती होंगी। और जो गरीबों की चीखें निकल रही हैं 3-4 सालों में जो जुल्म हुआ है, इंशाल्लाह यही एक ही शख्स है, मैं हमारे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ का। यहाँ से मैं 1-2 बातें स्टेज की वसातत से थोड़ा सा एजेंडे से, इसलिए कि ये मुस्लिम लीग नून की जो तंजीम बनी है उसके हवाले से 1-2 बातें करके आपसे इजाजत चाहूंगा, क्योंकि कायदीन ने भी बात करनी है, प्रोग्राम सारे जितने भी जिले के हैं, मर्जी है, सबने बात करनी है। तो उसके लिए मैं चौधरी तारिक फारूक साहब को, जो जनरल सेक्रेटरी है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून आजाद कश्मीर के, वो तशरीफ लाए पंडाल में, मैं उनको वेलकम करता हूँ। फारूक साहब को कोटली आमद और इस पंडाल में आमद में खुशामदीद कहता हूँ। तो मैं आखिरी 1-2 बातें इसलिए करना जरूरी समझता हूँ कि अभी हमारी तंजीम नई बनी है, सिर्फ हम 4 ओहदेदार, अभी उनका नोटिफिकेशन हुआ है, तो हमने बाकी तंजीम भी मुकम्मल करनी है। तो हमारा जब नोटिफिकेशन जिस दिन हुआ, दूसरे 2 दिन बाद मरियम नवाज साहिबा का प्रोग्राम था, तो वहां पे हमें मियां नवाज शरीफ साहब के हवाले से शेड्यूल मिल गया। हम उस लिहाज से थोड़े से बिजी हो गए, तो ये तंजीम साजी का अमल थोड़ा सा स्लो हो गया। तो मैं सबसे पहले तो अपने जो जिला कोटली अपने कहा जनाब राजा नसीर अहमद खान साहब, सरदार नईम अहमद खान साहब, राजा निसार अहमद खान साहब, अयाज निसार साहब का, फारूक सिकंदर साहब का, राजा रियासत साहब का, जुल्फकार मलिक साहब का, अनीम मलिक साहब का, शादाब सिकंदर साहब हैं, जितने भी अहबाब हैं, आप तमाम ने जो हम पर एतमाद का इजहार किया, उस पर मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ और ये यकीन दिलाता हूँ आप कारकुनान को, इंशाअल्लाह अजीज मुस्लिम लीग नून के कारकुन जहां में भी हमें पुकारेंगे, हम इंशाअल्लाह, मैं बैसियत सदर अजहर साहब, सीनियर नायब सदर नासिर साहब, जनरल सेक्रेटरी सलामत साहब है, नायब सदर, हम इंशाल्लाह हर जगह जहां पे अभी आप पुकारेंगे, हम इंशाल्लाह मुस्लिम लीग नून के कारकुनान के लिए जहां पे भी कोई प्रॉब्लम होगी जरूर पहुंचेंगे। लेकिन एक मैं आपसे ये रिक्वेस्ट स्टेज की वसातत से करना चाहता हूं कि हमारे ये प्रोग्राम से हट के मैंने सिर्फ 2 मिनट आपसे लिए, तो जो से बात सुननी है, सिर्फ हमारे लिए प्रॉब्लम है कि हमारी मुस्लिम लीग नून में हमें आपस में इख्तलाफात हैं जो वो सबसे हमारे लिए नुकसानदेह। मैं स्टेज की वसातत से आपसे यह कहना चाहता हूँ कि तमाम जमात की मजबूती के लिए हमें आपस में एक दूसरे के जो इख्तलाफात हैं इसको भूलना पड़ेगा, हमें एक दूसरे का साथ देना है। इज्जत जिल्लत रब के हाथ में है, वही नवाजेगा, वही जो नियत साफ करके चलेगा अल्लाह उसको नवाजेगा। तो मैं ये आपके कायदीन से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि बढ़ चढ़ कर एक दूसरे के इज्जत एहतराम का आपने ख्याल रखना है। और मुस्लिम लीग नून
की मजबूती के लिए आपस में छोटे मोटे इख्तिलाफात को, पुराना क्या हुआ क्या नहीं हुआ उसको भूलकर मुस्लिम लीग नून की मजबूती के लिए हमने एक जान होकर काम करना है। इसके लिए मेरी आप तमाम जो हजरात हैं यहाँ पे कायदीन बैठे हुए हैं, इनसे आपसे रिक्वेस्ट है, इस पे हमें आपकी मामनत और आपका तावन दरकार होगा और मुझे उम्मीद है कि आपका तावन हमारे साथ शामिल होगा। तो मैं यहाँ पे शाह साहब आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, सदर जमात का।